आज ही डाउटनट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारा आज का क्वेश्चन है कंसल्ट इंटरनेट एंड फाइंड आउट हाउ टू मेक ओरली एक्टिव प्रोटीन फार्मास्यूटिकल्स एंड व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम टू बी एनकाउंटर्ड। हमें बताना है कि ओरली एक्टिव जो प्रोटीन फार्मास्यूटिकल्स हैं वो कैसे बनते हैं एंड उनकी क्या मेजर प्रॉब्लम हम एनकाउंटर करते हैं। नाउ ओरली एक्टिव ओरली एक्टिव प्रोटीन फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं? बेसिकली दे कंटेन बायोलॉजिकली एक्टिव मटेरियल्स। इनमें क्या होता है? बायोलॉजिकली एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकली एक्टिव मटेरियल्स such as peptides or proteins, such as peptides, proteins, antibodies, and polymeric beads. ओरली एक्टिव प्रोटीन फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं? जिनके अंदर बायोलॉजिकली एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, पॉलीमेरिक बीड्स, पेप्टाइड्स या एंटीबॉडीज। ये क्या होता है? इट इज एडमिनिस्ट्रेड ओरली। ये ओरली दिया जाता है इनटू द बॉडी। ओरली एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है इनटू द बॉडी थ्रू वेरियस फॉर्मुलेशन। Through various formulations. Now, it involves the, ये क्या involve करता है? It involves the encapsulation of protein or peptide in liposomes or formulations using penetration enhancers. अब क्या होता है इसके अंदर? ये इन्वॉल्व करता है लिपोसोम्स का एनकैप्सुलेशन ऑफ प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स या पेप्टाइड होते हैं लिपोसोम्स में, या इनका पेनिट्रेशन थ्रू पेनिट्रेशन एनहांसर्स। ये प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स किस लिए यूज किए जाते हैं? दीज प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेस। और ये बहुत सारे डिजीजेस के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हें ट्रीट करने के लिए। एंड आर ऑल्सो यूज्ड एज और इन्हें हम वैक्सीन्स की तरह भी यूज करते हैं, जो बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं थ्रू इंजेक्शन। However, the oral administration, orally लेना मतलब माउथ के थ्रू लेना, the oral administration of these peptides or proteins has some problems related to it. लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम्स रिलेटेड होती हैं इनकी ओरली एडमिनिस्ट्रेशन से, और वो क्या है? has problems related to it.
वंस दीज प्रोटीन्स आर इंजेस्टेड, जब एक बार आप इन्हें इंजेस्ट कर लेते हो, वंस दीज प्रोटीन्स आर इंजेस्टेड, क्या होता है, जो प्रोटीएसेस होते हैं इन प्रोटीन में, द प्रोटीएसेस प्रेजेंट इन द स्टमक, जो प्रोटीएसेस होते हैं स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये डीनेचर कर देते हैं प्रोटीन को। क्या कर देते हैं, डीनेचर कर देते हैं प्रोटीन को। एज अ रिजल्ट, और इसकी वजह से क्या होता है, देयर इफेक्ट विल बी, इनका जो इफेक्ट होता है विल बी नलिफाइड। अब इनका इफेक्ट इस वजह से क्या होता है, नलिफाइड हो जाता है, कोई इफेक्ट ही नहीं हो पाता। इसलिए इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द थेराप्यूटिक प्रोटीन, इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि इन थेराप्यूटिक प्रोटीन्स को हम किससे, डाइजेस्टिव एंजाइम से बचा सके, क्योंकि अगर ये डीनेचर हो जाएगा तो ये अपना काम ऑफ ट्रीटिंग द डिजीज कर ही नहीं पाएगा। फ्रॉम डाइजेस्टिव एंजाइम इफ टेकन ओरली, अगर हम इसे ओरली लेते हैं तो। सो ये रीजन है, दिस इज द रीजन for the proteins to be injected डायरेक्टली, इसलिए कहा जाता है इन प्रोटीन्स को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है इनटू द टारगेट साइट, क्योंकि अगर हम इसे ओरली लेते हैं तो हमारे स्टमक के अंदर जो जूसेस एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या कर देते हैं, इस प्रोटीन्स को डीनेचर कर देते हैं, और जिससे उनका इफेक्ट क्या होता है, नलिफाइड हो जाता है, उनका कोई इफेक्ट ही नहीं हो पाता। इसलिए कहा जाता है ये जो ओरली एक्टिव प्रोटीन फार्मास्यूटिकल्स होते हैं इनमें मेजर प्रॉब्लम यही आती है, इसलिए मेजर एफर्ट लिया जाता है कि हम इन प्रोटीन्स को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दें हमारे टारगेट साइट पे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।